मैं रचना कुमरे मध्य प्रदेश जबलपुर से अपने कुछ विचार रखने के पूर्व मैं आप सभी को सर्वोच्च प्रकृति शक्ति फड़ा पहन को सेवा 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 जोहार करती हूँ। मैं बड़े सम्मानीय आदरणीय और छोटे बड़े सभी को सेवा सेवा जोहार करती हूँ। आप सभी को इंडिजिनस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हम सभी कोया पुनैन की बात करते हैं, हम सभी इस पर विचार करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं कि अपने से ज़्यादा लोगों को आपस में जोड़ सकें, जागरूक कर सकें। हम इसमें सफल भी हैं, लेकिन हम अपने अन्य कुछ लोगों को समझाने जागरूक करने के बावजूद भी उनका अन्य अतार्किक रीति रिवाजों के प्रति जो लगाव है और जो उनको निभा रहे हैं उसे खत्म करने में कहीं ना कहीं हमें विफलता मिल रही है, और ये कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को बार बार समझाना हमारी असमर्थता है, पर ये वही बात हुई ना, किसी व्यक्ति को नींद का ढोंग कर रहा है कोई व्यक्ति और हम उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोया हुआ है उसको जगाया जाता है भाई, जागते हुए को नहीं जगाया जाता है। उन्हें ज्ञान है अपने अधिकारों का, लेकिन उन्हें अपने रीति रिवाजों का पालन करने में बहुत बड़ा काम लगता है। ज़्यादातर लोगों को अपने अधिकारों का ज़्यादा पता नहीं है। उनके लिए समाज में होना सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित है। देखा जाता है कि हमारी समाज में जिन लोगों का शहरीकरण हुआ है वो अपने रीति रिवाजों से दूर जाते जा रहे हैं। अधिकारों का तो उनको सारा पता है कि हमारे अधिकार ये हैं, हमारे अधिकार वो हैं, संविधान जो पढ़ के बैठे हैं शहर में आके, पर रीति रिवाज भूल गए हैं। और इसके विपरीत जो हमारे भाई बंधु ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं उन्हें अपने रीति रिवाजों का बहुत पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वो वंचित हैं। तो इसके लिए हम युवाओं को ही आगे आना होगा एकता के साथ, क्योंकि मैं खुद ही ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे शुरू से मैंने अलग धर्म को देखा, अलग धर्म को जाना, अलग धर्म को फॉलो किया। 22 ईयर्स तक मैंने सारी चीज़ें दूसरी ही की हैं जो मुझे समझाया, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं थी कि मेरे लिए मुझे जो बताया जा रहा है वो हमारा है, धर्म है या हमारी संस्कृति है, नहीं है। लेकिन पर जब मैं जान गई हूँ कि कोया पुनैन क्या है, कोया पुनैन को समझ गई हूँ, कोया पुनैन की बहुत सारी बारीकियों को समझ गई हूँ, तो मैं इस बात के लिए वचनबद्ध होती हूँ कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाली वंशजों को कोया पुनैन की संस्कृति से जोड़ के रखूँगी, उन्हें कोया पुनैन के संस्कारों के साथ बड़ा करूँगी। ये मुझे नहीं, हम सबको इस बात के लिए वचनबद्ध होना चाहिए कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को कोया पुनैन की संस्कृति देना है, ताकि उन्हें हमारे जैसे परेशान ना होना पड़े, क्योंकि वो शुरू से ही सीख के आएंगे तो परेशानी की कोई बात ही नहीं रहेगी। और इसके लिए हम युवाओं को इकट्ठा होना होगा और एक साथ आना होगा, संगठित होना होगा, एक रूपता में एक साथ आना होगा। लेकिन आजकल देखने में आया है कि युवा वर्ग आपस में ही संघर्षशील है। भाई किस बात की दुश्मनी है, किस बात का मनमुटाव है जो आप लोग आपस में ही अपनी एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हैं। छोटे छोटे संगठन और भी हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के संगठन हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगी कि आप संगठन मत बनाइए। आपको लगता है कि आपको संगठन बनाना चाहिए, आप बेशक बनाइए, लेकिन एक दूसरे संगठनों की मदद भी करिए, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है, सबका लक्ष्य कोयतूर है, सबकी लक्ष्य कोया पुनैन है। एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया को अपनाइए, क्योंकि अगर युवा चाहे तो कोया पुनैन को फैला सकता है, युवा चाहे तो कोया पुनैन को सही मुकाम दिला सकता है। युवा को अगर सही शिक्षा और सामाजिक ज्ञान दिया जाए तो उसे दुनिया में कोया पुनैन को फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए और जिस हमारे यही आपसी मनमुटाव के कारण जो लोग हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं, और यही हमारी कमजोरी है। हम कब एक होंगे हमें ये समझ में नहीं आता। इस बात पे हमें विचार करना चाहिए। मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी कमलेश गौड़ जी को धन्यवाद करती हूँ।